दोस्तों कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स गणित का पृष्ठ क्रमांक 68 पर यहाँ पर आपको एक बहुत ही सरल सवाल दिया गया है। बहुत आसान सवाल है, पेपर में आ भी सकता है। कार्यपत्रक 3 क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक साइकिल का चित्र दिया गया है। इस साइकिल के चित्र में आपको कहाँ कहाँ पर कोण बनते हुए दिख रहा है, आपको ये बताना है। देखिए, एक लाइन ये वाली हो गई, दूसरी लाइन ये वाली हो गई। इन दोनों लाइन में यहाँ पर बीच में बनता है कोण, है ना। कोण कहाँ पर बनता है, समझा रहा हूँ कोण किसको बोलते हैं। दो किरण के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। तो इस साइकिल में आपको कहाँ कहाँ पर कोण बनता हुआ दिख रहा है, हमको यहाँ पर ये बताना है और किन्हीं 5 के नाम अंकित करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए साइकिल के भाग को क्या क्या कहा जाता है। ये वाला जो साइकिल का जो डंडा होता है ना, डंडा, ये वाला डंडा, कभी कभी चेन उतर जाती है तो फिर हमको लग भी जाता है डंडा ये वाला, है ना। इस डंडा को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस बार बोलते हैं। साइकिल के इस डंडे को क्या कहा जाता है, क्रॉस बार, CROSS क्रॉस, VAR क्रॉस बार कहा जाता है। ये वाला जो डंडा होता है, इस डंडे के ऊपर सीट जुड़ी हुई होती है। साइकिल के इस डंडे के ऊपर सीट लगी हुई होती है, इसीलिए इस डंडे को सीट पोस्ट कहा जाता है ना। नहीं, देखिए, इसको सीट पोस्ट कहती है। जो डंडा दिख रहा है ना, ये डंडे को सीट पोस्ट बोलते हैं। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डंडा होता है उसको सीट पोस्ट कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डंडा होता है, जो ट्यूब होता है, इसको ट्यूब बोलते हैं, इसको सीट ट्यूब बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डंडे को अपन सीट ट्यूब बोलते हैं। इसके बोलते हैं इसको SEAT, सीट ट्यूब, सीट ट्यूब बोलते हैं। और इसके ऊपर वाले का जो डंडा होता है उसको सीट पोस्ट बोलते हैं। क्लियर। यहाँ का जो डंडा होता है इसको नीचे का डंडा है, इसलिए इसको अपन डाउन बोलते हैं, डाउन। और क्या है, ये ट्यूब है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस डंडे को अपन डाउन ट्यूब बोलते हैं, DOWN, डाउन, TUB, डाउन ट्यूब। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन ट्यूब बोलते हैं। और ये बारीक बारीक जो लगे होते हैं उसको अपन स्पोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपन स्पोक बोलते हैं। और ये वाला जो होता है डंडा, ये वाला डंडा, इस वाले डंडे को अपन चेन स्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन स्टे बोलते हैं। तो देखिए अब कहाँ कहाँ पर कोण बन रहा है। सबसे पहले देखिए, एक अपने ये वाले डंडे और ये वाले डंडे, दोनों डंडों के बीच में पर आपको कोण दिख रहा है। यहाँ पर ये वाले डंडे और इस डंडे के बीच में बना है कोण, मतलब कि इसको क्रॉस बार और हेड ट्यूब। ये क्या है आपका हेड ट्यूब और क्या है आपका क्रॉस बार। तो क्रॉस बार और हेड ट्यूब के बीच में कोण बना है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे आप, यहाँ पर लिख लोगे आप क्रॉस बार और हेड ट्यूब के बीच में कोण बनता है। किसके बीच में, क्रॉस बार और हेड ट्यूब के बीच में कोण बनता है। देखिए, एक स्पोक ये वाला हो गया, दूसरा स्पोक ये वाला हो गया। दोनों स्पोक के बीच में भी यहाँ पर एक छोटा सा कोण बन रहा है। तो क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर 2 स्पोक के बीच में कोण बनता है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर डाउन ट्यूब दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये हो गया आपका डाउन ट्यूब, ये हो गया आपका डाउन ट्यूब, और ये हो गया आपका हेड ट्यूब। हेड ट्यूब और डाउन ट्यूब के बीच में भी यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो क्या लिख लोगे यहाँ पर आप, देखिए डाउन ट्यूब और हेड ट्यूब के बीच में भी कोण बनता है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, अगला आपका सीट ट्यूब। ये आपका क्या हो गया, सीट ट्यूब हो गया, सीट ट्यूब हो गया। और ये क्रॉस बार हो गया। सीट ट्यूब और क्रॉस बार दोनों के बीच में भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको वही लिखना है ना। बहुत सारे कोण बन रहा है। देखिए, सीट ट्यूब और क्रॉस बार के बीच में भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, सीट ट्यूब और क्रॉस बार के बीच में भी कोण बनता है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, अगला है आपका डाउन ट्यूब और चेन स्टे। ये क्या है आपका, चेन स्टे। डाउन ट्यूब और चेन स्टे के बीच में भी आपका क्या बनता है, कोण बनता है। डाउन ट्यूब ये वाला हो गया आपका, और ये हो गया आपका चेन स्टे। तो डाउन ट्यूब और चेन स्टे के बीच में भी क्या बनता है, कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, डाउन ट्यूब और चेन स्टे के बीच में भी क्या बनता है, कोण बनता है। अब अगला क्वेश्चन आपका, अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दे। आपके आसपास देखिए, सबसे पहला डिवाइडर होता है। आप कोई वस्तु निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वही लिखना है ना। देखो, डिवाइडर आपका ऐसे होता है, तो डिवाइडर में 2 के बीच में आपको कोण बनता है। क्लियर। अगला लिख सकते हो आप, उंगलियों के बीच में आपकी 2 उंगली होती है, पहली उंगली होगी, दूसरी उंगली होगी, दोनों उंगली के बीच में भी क्या बनता है, कोण बनता है। अगला कैंची के बीच में कोण बनता है। साइकिल के बीच में कोण बनता है। पंखा, जो आपको पंखा होता है, पंखा आपका होता है, पंखे की पंखुड़ी के बीच में भी क्या बनता है, कोण बनता है। कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं के बीच में कोण बनता है। आपको खुद अपना लॉजिक भी लगाते हुए चलना है। देखिए, अगला क्या बोल रहा है, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तु में आप देखते हो। परिवेश में कोण के उदाहरण किन की वस्तु में देखते हो, इसको आपको लिखना भी और चित्र भी बनाना है, चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। देखो, घड़ी उदाहरण दिया उन्होंने, घड़ी में 2 सुइयों के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। कैंची में 2 डंडी के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। बेसिक मैंने आपके लिए अपने तरफ से एग्जाम्पल निकाला हूँ, आप चाहो तो अपने और से भी निकाल सकते हो।
आपको अपना दिमाग लगा करके इसको हल करना है। देखिए मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल ढूंढा हूँ। पंखा, पंखा आपका इस प्रकार से होता है, पंखा, पंखा की पंखुड़ियों के बीच में कोण बनते हैं, बन गया इसका चित्र। पंखा की दो पंखुड़ियों के बीच में क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। अगला बोर्ड, आपका ब्लैक बोर्ड होता है, बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड के जो दो किनारे होते हैं उनके बीच में क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। बोर्ड के दो किनारों के बीच में क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। क्लियर। देखिए ये ज़मीन होती है और आपका पेड़ होता है, तो ज़मीन और पेड़ के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है ना। ज़मीन तथा पेड़ के बीच में कोण बनता है। पेड़ की दो टहनियों के बीच में कोण बनता है, पेड़ की टहनी इस प्रकार से होती है, पेड़ की दो टहनियों के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। डिवाइडर में भी क्या बनता है, कोण बनता है। ये हो गया आपका डिवाइडर, डिवाइडर में दो के बीच में भी क्या बनता है, कोण बनता है। या फिर साइकिल के हेड ट्यूब और क्रॉस बार के बीच में भी क्या बनता है, कोण बनता है। हजारों करोड़ों वस्तुएं ऐसी है जिनके बीच में कोण बनता है। आप आराम से अपनी ओर से भी ढूंढ करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए। इस साइकिल का स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से हल कर सको। क्लियर। ये बहुत आसान है, इसको आप अपना लॉजिक लगा करके भी आप आराम से इसको हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आप, है ना, और इसको आप अच्छे से ब्रिज कोर्स में आप इसको नोट करके लिख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।